महादेव देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। देखिए, एक राज्य में बहुत पुराना ये कथा है, चर्चा है। प्राचीन काल में एक राजा एक रानी रहते थे। उनका कोई संतान नहीं था। वो बहुत शिव गुरु के भक्त थे। शंकर भगवान का पूजा पाठ खूब करते थे। संतान के लिए ही ज़्यादा करते थे कि एक संतान हो जाएगा तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। लेकिन उनको संतान नहीं हो रहा था। उनके नसीब में संतान नहीं था। तो अपना वो शंकर भगवान वहाँ से देख रहे थे कि मेरा शिष्य दुखी रहता है, इतना पूजा पाठ करता है। एक दिन बैठे हुए थे तो नारद जी भी आए उनके पास। तो शंकर भगवान बोले नारद जी से कि देखिए ना, ये लोग इतना मेरा पूजा पाठ करता है और इनके कर्म में तो संतान का सुख नहीं है, लेकिन हमको इनको मतलब एक लड़का या लड़की कुछ भी देना पड़ेगा ताकि ये लोग दुखी न रहें और खुश हो जाएं, संतान का सुख मिल जाए। तो नारद भगवान बोले कि देखिए भगवान, जो आप इनको लड़की देंगे, इनको लड़की तो हो जाएगा, इनका मतलब दुख भी दूर हो जाएगा, लेकिन लड़की का नसीब बहुत बुरा होगा। तो क्या बुरा होगा भाई? या तो उसका शादी या तो लाश से होगा, मुर्दा लाश से, या फिर सांड से होगा। तो शंकर भगवान बोले कि ठीक है, जो होगा आगे देखा जाएगा, तब तक दे देते हैं संतान की, लोग थोड़ा खुश हो जाए, इन लोग का बचपन का जो है नाम वो ख़त्म हो जाए। तो राजा रानी को एक लड़की, एक पुत्री उनके घर जन्म ली महादेव की कृपा से। वो थोड़ी बड़ी हुई तो लड़की अपना स्कूल जाने लगी। तो स्कूल जाती थी तो जो मास्टर जी थे वो भी मतलब कि शिव गुरु के भक्त थे। लड़की को देख के उनको भी अनुमान हो गया था कि इसका कर्म जरा हुआ है। वो हरदम राजा रानी तो उसका नाम रखे थे अच्छा सा, फूल कुमारी नाम रख दिए थे, लेकिन जो मास्टर जी थे उसको करम जरू बोलते थे कि करम जरू पढ़ ली, करम जरू मतलब कि घर जाओ, छुट्टी हो गया, ऐसे करके उसका नाम लेके नहीं बुलाते थे, कर्म जरू ही बोल के बुलाते थे। तो लड़की पहले जब छोटी थी तब तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई तो मास्टर ऐसे ही बोलते थे। तो एक दिन वो अपनी माँ से बोली कि माँ, जब भी मैं स्कूल जाती हूँ तो मास्टर जी मेरे को कर्म जरू करके बोलते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। उस दिन राजा रानी अपना दोनों गए लड़की को लेके स्कूल में। मास्टर जी से पूछे कि मास्टर जी आप ऐसा क्यों बोलते हैं मेरी लड़की का तो नाम है, अपना नाम फूल कुमारी लेके बोलिए। तो आप भी शिव गुरु के भक्त हैं और हम भी शिव गुरु के भक्त हैं। देखिए, हमको एहसास है शिव गुरु की कृपा से कि इसका कर्म जरा हुआ है। तो राजा बोले कि कैसे कर्म जरा हुआ, आपको कैसे पता चला? तो इसका शादी या तो सांड से होगा या मुर्दा लाश से होगा। अब इतना सुनने के बाद राजा रानी को बेचैनी हो गया। वो लोग क्या किए कि लड़की को लिए साथ में गाड़ी पर और बोले राजा रानी से कि देखिए, हम लोग के धन दौलत का क्या फ़ायदा जब हमारी लड़की ही सुखी नहीं रहेगी। चलिए हम दूसरे गांव शहर चलते हैं, शायद इसका नसीब बदल जाए। अब रानी भी तैयार हो गई। वो लोग गाड़ी में अपना गए। गाड़ी में जा रहे थे। गांव से जैसे ही बाहर निकले तो रानी को प्यास लगा। बोले कि रुकिए गाड़ी, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। जैसे ही पानी पीने के लिए रानी उतरी गाड़ी से, देखी कि सांड एकदम पीछे से आ रहा है दौड़ते हुए। अब रानी बोली कि अंदर जल्दी बैठिए गाड़ी में। गाड़ी में वो लोग बैठ गए और रानी ने बोला कि अब सांड से कैसे बचेंगे। तो रानी ने महादेव से हाथ जोड़ के कृपा मांगी कि हे महादेव, धरती फट जाए और मैं गाड़ी सहित अंदर समा जाऊं ताकि मेरी लड़की सांड से बच जाए। और महादेव की कृपा से वैसा ही हुआ। वहाँ का धरती फट गया और गाड़ी सहित अंदर महारानी और राजकुमारी और राजा तीनों अपना जो भी थे गाड़ी में अंदर चले गए। 1 सप्ताह बीत गया। सांड वहीं बैठा हुआ था जहाँ वो धरती फटा था।
वहाँ से वो जा नहीं रहा था। 1 सप्ताह के बाद जब गाड़ी बाहर नहीं निकला तो सांड चला गया। तो रानी बोली, महादेव से फिर दया मांगी कि महादेव अब हमको ऊपर लाइए, वो सांड चला गया है। तो महादेव की कृपा से गाड़ी फिर ऊपर आ गया। महादेव का तो सब रचा हुआ है, लीला है, जो चाहेंगे वही होगा। फिर वो लोग अपना चल दिए, दूसरे गांव में गए। दूसरे गांव में गए तो उन लोग को भूख बहुत ज़ोर से लगा था। एक जगह घर खूब सुंदर था, वहाँ वो लोग उतरे, निकले गाड़ी से, बोले कि यहीं पर कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए, खा पी लेंगे फिर हम लोग आगे जाएंगे। तभी राजा रानी बाहर ही थे। तब तक उनकी लड़की, जैसे गेट का, वहाँ का जो घर था गेट बंद था, लेकिन जैसे ही राजा रानी वहाँ गए गेट अपने आप खुल गया। तो लड़की सोची कि अंदर में जाके देख लेती हूँ, कुछ खाने पीने के लिए होगा तो मैं माँ बाबूजी के लिए लाऊंगी। जैसे ही अंदर लड़की घुसी, अब क्या हुआ कि गेट बंद हो गया अपने आप। राजा रानी इधर आ गए, अंदर लड़की चली गई। अब अंदर लड़की पूरा रोने लगी, इधर राजा रानी रोने लगे। अब क्या होगा, अब कैसे खुलेगा, कैसे निकलेगी लड़की। तो रानी ने कहा कि बेटा हिम्मत मत हारो, जाओ देखो अंदर क्या है। अंदर गई तो देख रही थी कि एक जगह पूरा आग जल रहा था, और जो आग जल रहा था उसका जो नहीं तितकी जैसा फेंकता है, वही राजकुमारी के सिर पे जाके मांग में पड़ गया। और जब वो पड़ा तो सब सिंदूर बन गया। महादेव की कृपा, महादेव ही जाने, सिंदूर बन गया। तो रानी ने पूछा कि अच्छा बताओ क्या है। तो माँ कुछ नहीं है, एक जगह आग जल रहा है, घर में सब चीज़ है, साधन सब है, एक जगह आग जल रहा है और एक जगह जैसे मुर्दा को लेटा के लिप देते हैं, मिट्टी से तोप देते हैं, वैसा ही तोपा हुआ है और उस पे बहुत दूब जमा हुआ है। घास, हाँ घास को दूब बोलते हैं, घास दूब। तो अब रानी ने कहा कि बेटा अब तो सांड से हम बच गए, अब हम क्या बताएं, जाओ आईना है तो अपना चेहरा देखो। आईना, राजकुमारी आईना में चेहरा देखती है तो उनका मांग एकदम सिंदूर से भरा हुआ है। वो अपनी माँ को बताई। तब बोली रानी कि बेटा तुम्हारे नसीब में यही है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब हम लोग घर जा रहे हैं, तुम इसी घर में रहना और क्या करना कि जो वो लाश के ऊपर जो दूब जमेगा उसको निकालते जाना। अब राजकुमारी वहीं रहने लगी, जो भी लाश के ऊपर दूब जमता अपना वो निकालती, उसी घर में रहने लगी। 12 साल वो अपना दूब निकाली, उसी घर में रहने लगी। फिर दरवाज़ा खुल गया था, वो बाहर भी आती जाती थी। 12 साल वहाँ रही। अब तो शादी हो गया था, वो कहाँ जाए, इसीलिए वहीं रही अपना। पहले का आदमी सत पे रहता था और पहले कहीं का था। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जैसे गंगा स्नान आता है तो गांव की औरतें बहुत जा रही थी। उन राजकुमारी का भी मन हुआ कि जाएं हम भी गंगा स्नान करने। तो बोली लेकिन घर में कोई नहीं है, कैसे जाएं। तो एक बगल से भिखारिन जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हे भिखारिन, मैं थोड़ा जा रही हूँ गंगा स्नान करने, उतनी देर मेरी घर की देखभाल तू कर ले। और मना करके गई कि जो भी घर में छेड़छाड़ नहीं करना है, घास दूब है कुछ नहीं छूना। और राजकुमारी ने पूरा शरीर का घास निकाल दिया था, थोड़ा सा बाकी था चेहरे साइड का। तो वो तो अपना चली गई गंगा स्नान करने। वो भिखारिन क्या कि बैठे बैठे उसका मन नहीं लग रहा था, पूरा घास को नोच दी। जैसे ही घास को नोची, एक आदमी उसमें से राम राम करके एकदम ओम का जाप करते हुए निकल गया। निकल के आया, तब तक रानी भी, अपना राजकुमारी भी नहा के आ गई। तो उन्होंने पूछा कि मेरा 12 साल तक सेवा कौन किया, मैं दोबारा 12 साल के बाद जन्म लेके आया हूँ। तो नौकरानी, जब तक राजकुमारी बोलती तब तक नौकरानी ही बोल दी, बोली कि मैंने 12 साल सेवा किया है। अब वो लड़का क्या किया, राजकुमार नौकरानी से ही शादी कर लिया और जो राजकुमारी थी घर की नौकरानी बन गई। अब वो कहाँ जाती इतने साल के बाद। तो एक दिन वो लड़का जो था जा रहा था बाजार, तो पूछा कि क्या क्या
दोनों से पूछा कि क्या लाएंगे, तो एक ने बोला कि श्रृंगार का सामान लाइएगा मेरे लिए, जिससे उनका शादी हुआ था। और जो राजकुमारी थी वो बोली कि मेरे लिए काठ का कठपुतली, पहले काठ का खिलौना, लकड़ी के से बना हुआ काठ का खिलौना मिलता था, वो बोली कि मेरे लिए वही लाइएगा। तो अपना वो जो लड़का था वो लेके आया। और जब रात हुआ तो रात को रोज़ राजकुमारी वो काठ का जो खिलौना था उससे बोलती कि मैंने 12 साल सेवा किया, और जब देखो नींद से जगने का समय आया तो वो भिखारिन आके महारानी बन गई। ऐसे ऐसे रोज़ वो अपना कथा कहानी रोज़ कठपुतली से कह के सोती। एक दिन 2 दिन हुआ, वो अपना राजकुमार सुन लिया सारी बात और सब बात समझ गया। फिर उसने क्या किया, भिखारिन को दंड दिया और दोबारा राजकुमारी से शादी किया और हंसी खुशी अपना फिर रहने लगे। अपना शिव गुरु को पूजा पाठ करते थे, भक्ति में लीन रहते थे। सब पर महादेव की कृपा हुई। जिसने ये कथा को कहा, जिसने इस कथा को सुना, सब पर महादेव की कृपा बने रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।